नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम देखेंगे हमारे लेक्चर नंबर 10 में, यानी मॉक टेस्ट के भाग नंबर 10 में। और आज हम 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। वो टॉपिक है हमारा धर्म को लेकर। तो धर्म की अवधारणा क्या है, धर्म के सिद्धांत क्या है, धर्म के कार्य क्या है और धर्म के भूमिका क्या है और धर्म के प्रकार क्या होते हैं। इन सभी मुद्दों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उन्हीं सभी टॉपिक्स पे आज हम चर्चा करेंगे और लगभग 50 प्रश्न सॉल्व करने का हम प्रयास करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला प्रश्न देखिए, यूजीसी नेट में दिसंबर 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में 2017 में यह प्रश्न पूछा गया था। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, जिसमें उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि समाज ही वास्तविक देवता है। ठीक है, हाँ, जवाब देना शुरू कीजिए सभी लोग, जल्दी से जल्दी जवाब देना शुरू कीजिए। तो ऑप्शन क्या है, एवी टाइलर, मैक्स मूलर, एमाइल दुर्खिम या सिगमंड फ्राइड। तो इसका सही जवाब या सही आंसर क्या है? बहुत सही, वंदना जी ने पहले आंसर दे दिया है। तो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण की बात हो रही है कि धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत किसने दिया। तो पहला प्रश्न तो यहीं से छुपा हुआ है कि ये क्वेश्चन बना हुआ है सामाजिक सिद्धांत किसने दिया है धर्म का। और दूसरा एक और स्टेटमेंट छुपा हुआ है। स्टेटमेंट क्या है कि समाज ही वास्तविक देवता है। यानी अगर आपको दो बातों में से एक भी क्लियर है कि धर्म का समाज शास्त्रीय सिद्धांत किसने दिया और दूसरा समाज ही वास्तविक देवता है, ये स्टेटमेंट किसका है, तो आंसर आ जाएगा। ऑप्शन क्या है, ईवी टाइलर, मैक्स मूलर, इमाइल दुर्खिम और सिगमंड फ्राइड। तो हमेशा याद रखिएगा, समाज ही सर्वोच्च देवता है, ये स्टेटमेंट बड़ा फेमस स्टेटमेंट है। और धर्म को आस्था या अलौकिक शक्ति में विश्वास नहीं माना है, बल्कि सामाजिक भूमिका के रूप में देखा है। और समाज से ही धर्म की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, सामूहिक चेतना से धर्म की उत्पत्ति हुई है। ये मानने वाले विचारक कौन है? ये है एमाइल दुर्खिम। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बाकी लोग जुड़े हुए हैं तो जवाब दीजिए। ठीक है, चैट बॉक्स में, केवल देखना नहीं है लेक्चर को। एमसीक्यू मालूम तो पड़े, आपने जितना पढ़ा है उससे कुछ पेपर हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो केवल मैसेज देखना नहीं है, बस केवल वीडियो देखना नहीं है। लाइव क्लासेस चल रही हैं तो केवल बैठे हुए आराम से सोफे पे लेटे हुए देख रहे हैं। ठीक है ना, ये लेक्चर कराने का पर्पस ही यही है। कोर्स तो हमने पूरा करा दिया, लेकिन अब एक टॉपिक बाय टॉपिक एमसीक्यू आपको कराए जा रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सक्रिय होकर भूमिका निभाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, जेम्स फ्रेजर ने मानव की बौद्धिक प्रगति और वैचारिक उद्विकास के निश्चित क्रम को स्पष्ट किया है। विज्ञान जादू धर्म, जादू धर्म विज्ञान, धर्म जादू विज्ञान, जादू विज्ञान धर्म। तो ये मानव की जो बौद्धिक प्रगति है, ठीक है, और जो वैचारिक विकास हुआ है, उद्विकास हुआ है, उसके हिसाब से मनुष्य की सोच में किस प्रकार से परिवर्तन आया है। ठीक है, जो घटनाओं को देखने का नजरिया किस प्रकार से डेवलप हुआ है, चाहे वो प्राकृतिक घटना थी, चाहे वो सामाजिक घटना थी, ठीक है, चाहे वो अलौकिक शक्ति की बात होती है, तो उसको देखने का नजरिया किस प्रकार से डेवलप हुआ है। जेम्स फ्रेजर ने बड़ी फेमस किताब लिखी। किताब का नाम क्या था? द गोल्डन बो। तो द गोल्डन बो नाम की जो किताब थी, इसके माध्यम से ये विचार प्रकट किया। और इस गोल्डन बो के विचार से ही प्रभावित हुए थे कौन? ठीक है, आपके मेलिनोवस्की। और मेलिनोवस्की को सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा है? जेम्स फ्रेजर का पड़ा है मेलिनोवस्की पर। तो एक किताब प्रश्न ये भी बन सकता है कि द गोल्डन बो पुस्तक के लेखक कौन है? जेम्स फ्रेजर हैं। अब बात आती है कि जेम्स फ्रेजर ने मानव की बौद्धिक प्रकृति को किस रूप में देखा है। तो जेम्स फ्रेजर का कहना था कि पहले व्यक्ति ने अलौकिक शक्तियों पर कंट्रोल करने की प्रयास किया। ठीक है, इसके लिए उसने जादू का सहारा लिया। लेकिन जब कुछ अलौकिक शक्तियां उसके बस में नहीं थी और जब वो बार बार असफल हो रहा था, तब उसे एहसास हुआ कि कोई शक्ति है जो मुझे जादू करने में रुकावट पैदा कर रही है। यहीं से धर्म की उत्पत्ति हुई, अलौकिक शक्ति में विश्वास पैदा हुआ, धर्म की उत्पत्ति हुई। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य का मानसिक विकास हुआ, ठीक है, बौद्धिक विकास हुआ, उसे क्लियर हुआ कि हर चीज के पीछे धर्म नहीं होता, कुछ तर्क होते हैं, कुछ लॉजिक भी है। इसके चलते विज्ञान का विकास हुआ। यानी जेम्स फ्रेजर के अनुसार पहले क्या आया? पहला आया जादू, उसके बाद धर्म और फिर आता है विज्ञान।
ठीक है। चलिए, नमस्कार ज्योति जी, नमस्कार नेहा जी, रविंद्र जी नमस्कार। ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? अब प्रॉपर तरीके से वीडियो क्लियर होगा, किसी प्रकार का भी इको आता है, किसी प्रकार का लेटेंसी आती है, किसी प्रकार का ब्रेकआउट आता है या ब्रेक होता है और वॉइस, तो मैसेज कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कार्ल मार्क्स के धर्म संबंधी विचारों के सही कूट का चयन कीजिए। तो कार्ल मार्क्स के जो विचार हैं धर्म को लेकर वो ये हैं, और आगे जाके कूट दिए गए हैं, ये कूट दिया गया है। तो राजस्थान पीसीएस में 2020 में क्वेश्चन आया, यूजीसी नेट में 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो कार्ल मार्क्स के धर्म संबंधी विचारों का सही कूट का चयन कीजिए। धर्म एक भ्रांति है जो शोषण और उत्पीड़न द्वारा उत्पन्न की गई पीड़ा को सरल बनाता है। ये जन साधारण की अफीम है। धर्म एक भ्रम है जो पूंजीवादी समाज के स्थायित्व के लिए आवश्यक है। तो कौन सा विचार है, ठीक है, जो जुड़ा हुआ है किससे? कार्ल मार्क्स के विचारों से। ठीक है, तो ये तो मालूम है सबको, बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि धर्म एक अफीम है, ये बात तो सही है। दूसरा, धर्म एक भ्रम है जो पूंजीवादी समाज के स्थायित्व के लिए आवश्यक माना गया है। श्रमिकों को धार्मिक आस्था में रखो, श्रमिकों को अंधविश्वास से फंसाए रखो ताकि पैसे वाले लोग पैसा कमाते रहें। ठीक है, अब धर्म एक भ्रांति है जो शोषण और उत्पीड़न द्वारा उत्पन्न की गई पीड़ा को सहन बनाता है। ठीक है, यानी आप किसी इलाके में जाकर जंगलों पर कब्जा कर लीजिए, फिर वहां के लोग जंगल की देवता की पूजा करें कि हमारे जंगल को बचाओ। यानी शोषण किसी और ने किया है और उस शोषण से निकलने के लिए आप धर्म का सहारा लेने लगते हैं, जबकि मूल शोषण को आप पहचान ही नहीं पाते हैं। यही विचार प्रकट किया है किसने? कार्ल मार्क्स ने। तो कुल मिलाकर ये तीनों ही स्टेटमेंट क्या है? सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, सॉरी 1, 2 और 3 तीनों ही शामिल हैं। ठीक है, नमस्कार विक्रम जी, शिल्पा जी नमस्कार। वॉइस क्लियर है सभी को? ठीक है, तो न्यू माइक तो नहीं अभी आया है, ये पुराना माइक है, तो पुराना माइक से भी चेक कर लेते हैं कि आप तक क्लास पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है। हाँ, वॉइस में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ सकता है क्योंकि ये ओल्ड माइक है, पुराना माइक है, इसलिए। चलिए, धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। धर्म की ये सुप्रसिद्ध और संक्षिप्त परिभाषा किस मानव शास्त्री के द्वारा दी गई है? ये तो बड़ा बेसिक परिभाषा है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी, सभी लोगों ने बेसिक पढ़ा ही होता है भाई, नेट सेट क्लियर किया है, पीएचडी किया है, तो सोशियोलॉजी तो पढ़ा है, और ये परिभाषा आपने सबने पढ़ी होगी कि धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। ये परिभाषा किसकी है? ठीक है, आर एच मैरेंट, ये मैरेंट है या बहुत सी किताबों में मैरिट मिलता है। ठीक है, तो आर एच मैरेंट, ईबी टाइलर, स्टीफन फच और डेविड ह्यूम। तो धर्म आध्यात्मिक शक्ति में, अलौकिक शक्ति में विश्वास का नाम है। ठीक है, चलिए, तो धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, ये किसका विचार है? आर एस मैरेंट का, ईबी टाइलर का, स्टीफन फचस का या डेविड ह्यूम का? सही आंसर, परिभाषा बड़ी सामान्य सी परिभाषा है, ये परिभाषा किसकी है? ईबी टाइलर की, कि धर्म अलौकिक शक्ति में या आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास का नाम है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलिखित है? क्लियर, ये इसके कूट दिए गए हैं आगे जाकर, और ये इसके ऑप्शन है। प्रकृतिवादी सिद्धांत, प्राणीवादी सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत या आत्मावादी सिद्धांत? बताइए। ठीक है, प्रश्न को ध्यान समझिए। हाँ रविंद्र जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है? विक्रम जी बताइए। तो देखिए, पहली बात तो प्रकृतिवादी सिद्धांत की बात आती है, तो प्रकृतिवादी सिद्धांत किसने दिया है? ये तो हम सब जानते हैं, मैक्स मूलर ने दिया है। मैक्स वेबर नहीं, मैक्स मूलर। ठीक है, प्राणीवादी या जीवटवादी सिद्धांत किसने दिया है? ठीक है, ये दिया है टाइलर ने, सॉरी, प्राणीवादी सिद्धांत किसने दिया है? मेरेंट ने। अब आता है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत किसका है? ये सिद्धांत है सिगमंड फ्राइड का। और आत्मवादी सिद्धांत किसने दिया है? ठीक है, डी का 4, यानी 3 1 2 4। क्लियर, तो सही आंसर क्या होगा? 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए,
धर्म की उत्पत्ति का वह सिद्धांत जो ये मानता है कि संपूर्ण प्रकृति में एक अदृश्य निराकार अलौकिक बल व्याप्त है, ना कि किसी विशिष्ट वस्तु में या किसी व्यक्तिगत आत्मा में। तो इसे क्या कहते हैं? जीवटवाद, ठीक है जी, सॉरी, जीववाद, प्रकृतिवाद, प्राणीवाद या समाजशास्त्रवाद, क्या कहा जाएगा इसे? ये प्रश्न पूछा गया है। अगर इसकी जगह, प्रकृति की जगह लिखा होता कि चेतना है, कोई आत्मा है, ठीक है, या किसी हमारी जो एक विशेष चेतना होती है सभी जीवों में, ये कॉन्सेप्ट अगर आता तो आंसर बदल जाता। लेकिन साफ साफ लिखा गया है प्रकृति की बात हो रही है, तो सही आंसर क्या आएगा? प्रकृतिवाद। लेकिन इसकी जगह लिखा होता चेतना, ठीक है, तो चेतना की स्थिति में क्या होता? आंसर आता जीववाद। किस दार्शनिक या विचारक का यह अत्यंत आलोचनात्मक मत है कि धर्म मानव की बौद्धिक त्रुटि का परिणाम है? ये लाइन इस बार आ सकती है एग्जाम में, ठीक है, 2018 में यूजीसी नेट पे पूछा गया था, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। एमपीपीएससी में इतने शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, छोटा स्टेटमेंट होता है, उतनी ज्यादा पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं। तो धर्म मानव की बौद्धिक त्रुटि है, इंटेलेक्चुअल एरर है, ये किसने कहा है? छोटा सा स्टेटमेंट है लेकिन महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। मैथ्यू अर्नोल्ड, डेविड ह्यूम, गोल्डन बेबर या हॉबहाउस, ये किसका विचार है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है, तो बताइए। धर्म मानव की बौद्धिक त्रुटि है, इंटेलेक्चुअल एरर है, यानी जब व्यक्ति तर्कों को या सिद्धांतों के द्वारा घटनाओं को स्पष्ट नहीं कर पाया, तो फिर कहीं ना कहीं उसने धर्म का सहारा लिया। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट है मैथ्यू अर्नोल्ड, डेविड ह्यूम, गोल्डन बेबर या हॉबहाउस का। ये स्टेटमेंट है डेविड ह्यूम का, बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन, ब्रूम एंड सेल्जनिक द्वारा वर्गीकृत धर्म के प्रमुख तत्वों में निषेध का क्या अर्थ है? निषेध की बात हो रही है, टैबूज का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं ये चीज टैबू है, ये चीज निषेध है, यानी ये चीज अपवित्र मान सकते हैं, या इसको कहीं छूना या इसको पालन करना सही नहीं माना जाता, इसे कहते हैं निषेध। तो पवित्र मानी जाने वाली स्वीकृत क्रियाएं, ईश्वरीय चमत्कारों से संबंधित पौराणिक गाथाएं, आचरण के वह नियम जिन्हें करना सामाजिक और धार्मिक रूप से अनुचित और वर्जित माना जाता है, और धार्मिक संस्करण में पुरोहितों की स्थिति। तो टैबूज का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आप मंदिर जाते हैं और मंदिर में आपको, ठीक है, जो महंत हैं, पुजारी हैं, आपको क्या देते हैं? प्रसाद देते हैं। और प्रसाद की स्थिति में अगर आप बायां हाथ आगे कर दें तो पुजारी क्या कहेंगे? नहीं, दायां हाथ लेके आओ। जबकि हाथ तो आप ही के हैं ना दोनों, आप इंसान ही हैं। लेकिन फिर भी एक टैबू माना जाता है कि बाएं हाथ में प्रसाद नहीं लिया जाता, प्रसाद हमेशा दाएं हाथ में लिया जाता है। लेकिन अब अगर आप बार बार जोर दें कि नहीं मुझे बाएं हाथ में ही चाहिए, तो इसे सही नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ऐसा नियम, जो आपके व्यवहार आचरण का ऐसा नियम जो सामाजिक या धार्मिक रूप से क्या है? अनुचित है, वर्जित है, उसे ही टैबू कहते हैं। जैसे मंदिरों की बाहर लिखा होता है जूते चप्पल बाहर उतारे, या चमड़े का सामान पहनकर मंदिर में प्रवेश न करें, बेल्ट है, पर्स है, लिखा होता है, ये सब टैबू है, यानी वो आचरण का नियम है जिसको आपको पालन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसे वर्जित माना गया है, ठीक है, इसी को कहा जाता है टैबूस। अगला क्वेश्चन देखिए, धर्म शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के किस मूल धातु से हुई है और उसका वास्तविक सामाजिक दार्शनिक अर्थ क्या है? बड़ा ही सामान्य सा शब्द है कि धर्म शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, उसका अर्थ क्या होता है? ध धातु अर्थात पूजा अर्चना करना। धत धातु अर्थ क्या है? धारण करना या नैतिक कर्तव्यों का पालन करना। रेलीगियर अर्थ ईश्वर से स्वयं को जोड़ना। धर्मन अर्थात समाज को नियंत्रित करना, ठीक है। तो धर्म शब्द की उत्पत्ति के बारे में पूछा गया है कि ये शब्द किस शब्द से बना है संस्कृत भाषा के, और दूसरा इसका अर्थ क्या है। बड़ा ही सामान्य सा याद रखिए, ठीक है। धर्म शब्द धत धातु से बना है, जिसका मतलब होता है धारण करना, समाज के प्रति, लोगों के प्रति न्याय, समाज लोगों के प्रति दया भाव, ठीक है, सद्भावना धारण करना ही क्या है? धर्म कहलाता है। अगला प्रश्न, हिंदू सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत विशिष्ट धर्म की श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण तार्किक रूप से सही नहीं बैठता है? विशिष्ट धर्म की बात हो रही है, तो हिंदू धर्म में धर्म को तीन भागों में बांटा गया है। एक है सामान्य धर्म, एक है विशिष्ट धर्म और एक है अपधर्म, ठीक है। सामान्य धर्म क्या होता है? जो कहता है कि दया भाव रखो, हर प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखो,
ठीक है, ये इस पे ऐसे कहते हैं क्या, अहिंसा का पालन करो, ये सामान्य सी बातें हैं। विशिष्ट धर्म का मतलब होता है कि जो आपके वर्ण व्यवस्था में आपका जो वर्ण है, आपकी जो जाति है, आपका जो कर्तव्य है, उसको पालन करना, यह आपका विशिष्ट धर्म है। और अपधर्म का मतलब होता है कि धार्मिक मार्ग से विचलित होकर अलग काम करना, इसे कहते हैं अपधर्म। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति भूखा, शाकाहारी, सनातन में माना गया कि भाई सात्विक भोजन ये सबसे अच्छा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में फंस गया है जहां सात्विक भोजन है ही नहीं, जंगल में फंस गया है और जंगल में शिकार कर कर ही वो अपने जीवन को बचा सकता है, तो ऐसे में मांस खाना वर्जित नहीं है फिर, क्योंकि आप जीवन को बचाने के लिए किसी जीव की हत्या करके मांस खा रहे हैं। इसे कहा जाएगा अपधर्म। क्लियर? तो तीन प्रकार के धर्मों की बात होती है। यहां बात आ रही है कौन सा विशिष्ट धर्म की श्रेणी में नहीं आता है। ब्राह्मण व शूद्र का वर्णगत कर्तव्य। हर ब्राह्मण का, हर शूद्र का वर्ण व्यवस्था में अपना अपना कर्तव्य है, तो यह विशिष्ट धर्म में शामिल होगा। ब्रह्मचारियों गृहस्थ के आश्रम के कर्तव्य, ये भी अपने आप में पर्टिकुलर किसी आश्रम व्यवस्था में या गृहस्थ आश्रम व्यवस्था में शामिल व्यक्ति के कर्तव्यों की बात हो रही है, तो ये भी विशिष्ट धर्म में शामिल होगा। पिता पुत्र या गुरु या शिष्य का पारंपरिक कर्तव्य, हर पद की, हर परिस्थिति के अपने अपने कर्तव्य डिसाइड किए गए हैं, तो ये भी विशिष्ट धर्म में शामिल होगा। ठीक है, सभी जीवों के प्रति दया और अहिंसा का भाव, ये सामान्य धर्म में शामिल होगा, ये विशिष्ट धर्म में शामिल नहीं होगा। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, क्योंकि पूछा गया है कौन सा विशिष्ट धर्म के संदर्भ में सही नहीं बैठता है, क्योंकि ये सामान्य धर्म की विशेषता है, विशिष्ट धर्म की विशेषता नहीं है। ऊपर के तीनों जो पॉइंट हैं ये विशिष्ट धर्म की विशेषताएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। महामहोपाध्याय और ऋषि विश्वामित्र द्वारा प्राण संकट के समय अपनी जान बचाने के लिए कुत्ते का मांस चुराने की घटना हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार धर्म के किस स्वरूप को वैध ठहराती है? अभी हम चर्चा कर रहे थे, किस प्रकार का धर्म होगा, यानी जो अपने नैतिक कर्तव्यों से ही आप क्या हो जाए, विमुख हो जाए, अपने सर्वाइवल का बात आ जाए, तो ऐसे में जो आप कदम उठाते हैं वो क्या माना जाएगा? उसे सामान्य धर्म कहेंगे, उसे अपधर्म कहेंगे, उसे विशिष्ट धर्म कहेंगे, या उसे निवृत्ति मार्ग कहेंगे? ठीक है, इसे कहा जाएगा अपधर्म। क्या कहा जाएगा? अपधर्म। धर्म के दो प्रमुख दार्शनिक दृष्टिकोणों के संदर्भ में प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग का सही लक्ष्य क्या है? ठीक है, धर्म में ईश्वर को प्राप्ति के दो रास्ते बताए गए हैं, एक है प्रवृत्ति मार्ग और एक है निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग कहता है कि अलौकिक शक्तियां जो हैं, लौकिक शक्तियां हैं, इस पर कंट्रोल हासिल कर लेना, ये प्रवृत्ति मार्ग है। और निवृत्ति मार्ग कहता है कि सब कुछ छोड़ देना, मोक्ष धारण कर लेना। ठीक है, किसी प्रकार के सब धर्म ईश्वर में लीन हो जाना, ये निवृत्ति मार्ग होता है। क्लियर? तो भाई मोक्ष की प्राप्ति और लौकिक सिद्धियां नहीं, बात हो रही है क्रमशः। क्रमशः मतलब पहले आपको प्रवृत्ति मार्ग के बारे में सोचना है। ठीक है, तो मोक्ष की प्राप्ति प्रवृत्ति मार्ग नहीं है, निवृत्ति मार्ग है। लौकिक सिद्धियां और मोक्ष की प्राप्ति, सामान्य धर्म और विशिष्ट धर्म, कर्म कांडों का निषेध, संन्यास का विरोध। तो सही आंसर क्या होगा? ठीक है, प्रवृत्ति मार्ग कहता है कि लौकिक सिद्धियां हासिल करो, और निवृत्ति मार्ग कहता है कि मोक्ष की प्राप्ति पर जोर दो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, सिगमंड फ्राइड के सिगमंड फ्राइड ने धर्म के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में धर्म को किस रूप में परिभाषित किया है? तो सिगमंड फ्राइड तो अपने आप में दुनिया के जाने माने क्या थे, मनोवैज्ञानिक हैं। इन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है, सिगमंड फ्राइड को। तो सिगमंड फ्राइड धर्म की उत्पत्ति के संदर्भ में क्या विचार प्रकट करेंगे? सामूहिक न्यूरोसिस, सामूहिक चेतना, धार्मिक स्पंदनशीलता, भावनात्मक आचार शास्त्र, या भावना में आचार शास्त्र। नाम से स्पष्ट है वो कौन है, वो साइकोलॉजिस्ट हैं। इड ईगो सुपर ईगो का सिद्धांत भी दिया सिगमंड फ्राइड ने। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है सिगमंड फ्राइड को। तो स्वाभाविक सी बात है वो मनोविज्ञान से जुड़ी ही बात करेंगे, और इसलिए उन्होंने धर्म के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में धर्म को किस रूप में परिभाषित किया है? सामूहिक न्यूरोसिस के रूप में परिभाषित किया है। सामूहिक चेतना मत लगा दीजिएगा आंसर, सामूहिक चेतना के रूप में स्पष्ट किया है दुर्खिम ने, ना कि सिगमंड फ्राइड ने। ठीक है, ध्यान से समझिए रूबी जी क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। धर्म को भावना में आचार शास्त्र, इमोशनल एथिक्स किसने कहा है? अब देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो पेपर को बिगाड़ देते हैं, इसलिए कहते हैं कीवर्ड को याद रखिए। इमोशनल एथिक्स किसने कहा है?
कई बार ये शब्द आता है इमोशनल एथिक्स किसने कहा है, या नैतिक चेतना किसने कहा है। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है इस टॉपिक में, याद रखिएगा। तो जब भी हमेशा ऐसा कुछ क्वेश्चन आए, इंग्लिश शब्द को इस्तेमाल कीजिए, इमोशनल एथिक्स किसने कहा है। ठीक है, हिंदी में कई बार अलग प्रकार के शब्दों का, पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल हो जाता है, इंग्लिश में एक ही शब्द का इस्तेमाल होता है। तो इमोशनल एथिक्स किसने कहा है धर्म को, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। मैथ्यू अर्नोल्ड, हॉब हाउस, गोल्डन ब्रेबर या जेम्स फ्रेजर। ठीक है, ध्यान समझिएगा। धर्म को भावना में आचार शास्त्र, इमोशनल एथिक्स किसने कहा है। इमोशनल एथिक्स कहा है मैथ्यू अर्नोल्ड ने। ठीक है, नेहा गुप्ता जी, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को पहले। और जो क्वेश्चन डेटाबेस होता है गलत हो भी जाए तो परेशान मत हुआ कीजिए, उसको अपने नोट्स में सब नोट कर लिया कीजिए, क्योंकि डेटाबेस डेटा बहुत सारा है। अगर हम एक ही लाइन की परिभाषा, एक ही किताब को, एक ही डेटा को अगर पढ़ना शुरू करेंगे तो कॉन्सेप्ट दिमाग से निकल ही जा चुका होगा, और फिर कम से कम 1-1.5 साल का समय लगेगा पूरा याद करने में। लेकिन एग्जाम निकलता है कॉन्सेप्ट से। ठीक है, डेटा पढ़ के आप 25-30 क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं फिर डेटा अपने आप याद होना शुरू हो जाता है। जैसे अगर आपने इतिहास को अच्छे से पढ़ लिया है, फिर आपको तारीखें याद नहीं करनी पड़ती हैं, आपके दिमाग में इतिहास बैठ चुका होता है कि ये हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। बहुत से लोग कहते हैं इतिहास में तारीखें बहुत सारी होती हैं, ईयर बहुत सारे होते हैं, वर्ष बहुत सारे होते हैं। अगर वो तभी संभव है जब आपने इतिहास को पढ़ा ही नहीं है, इतिहास को रट्टा मारा है। इसी प्रकार समाज शास्त्र को अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझा है तो फिर आपको डेटा याद करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित समाज शास्त्रियों में से किसने धर्म के तत्वों के अंतर्गत धार्मिक संस्करण की व्याख्या की है और बताया है कि इसमें विशेषज्ञ जैसे पुजारी, पादरी, मौलवी, शामन आदि पाए जाते हैं। ठीक है, तो बताइए, धार्मिक संस्करण की बात हो रही है, यहां पे एक शब्द है, बस पूरा शब्द से ही पूरा क्वेश्चन बन जाता है, वो है रिलीजियस स्टेटिफिकेशन। ठीक है, धार्मिक संस्करण। तो ये धार्मिक संस्करण की बात किसने की है, प्रश्न ये पूछा गया है। ठीक है, जल्दी से जल्दी आंसर दिया कीजिए, क्या समय लगा रहे हैं, लाइव क्लासेस चल रही हैं, बहुत से लोग अभी भी ठीक है, बहुत से लोग अभी भी, ठीक है, आराम से अभी 10वें क्वेश्चन पे हैं, कोई 9वें क्वेश्चन पर है। तो धार्मिक संस्करण की रिलीजियस स्टेटिफिकेशन की बात होती है। जी हाँ वंदना जी, इमोशनल एथिक्स और मिक्स एथिक्स की बात अभी हम देखेंगे। बहुत से लोग इमोशनल एथिक्स में हाव भाव से लगा के आते हैं, इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो रिलीजियस स्टेटिफिकेशन की जब बात आती है तो यहाँ पर स्टेटिफिकेशन के रूप में किसने स्पष्ट किया है, यहाँ पे ब्रूम सेल्जिन ने धर्म के 4 तत्व की बात करी थी कि धर्म में विश्वास होता है, धर्म में अनुष्ठान होते हैं, धर्म में नैतिकता होती है, और धर्म में कुछ पद होते हैं जो धर्म का संरक्षण करते हैं। इस आधार पर धर्म का स्तरीकरण तय किया है किसने, ब्रूम और सेल्जिनिक ने। यहां से हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। धर्म अलौकिक शक्ति पर मानव की पराजय है, यह प्रसिद्ध कथन किस मानव शास्त्री का है। अलौकिक शक्ति पर मानव की पराजय, यानी जब व्यक्ति ने जादू टोना के माध्यम से अलौकिक शक्तियों को कंट्रोल करने की कोशिश करी और जब वो असफल हो गया, तब उसने क्या किया, शक्ति के सामने नतमस्तक हो गया कि हाँ मैं हार मानता हूं, मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। और यहीं से धर्म की उत्पत्ति हुई है। यानी जादू की असफलता ही धर्म की उत्पत्ति का कारण है, आसान भाषा में कहें स्टेटमेंट को। और जादू की असफलता से धर्म की उत्पत्ति हुई है, ये विचार प्रकट किया द गोल्डन बुक किताब में। किसने प्रकट किया, आर मैरेंट, जेम्स फ्रेजर, ईवी टाइलर या मैक्स मूलर। तो सही आंसर क्या आएगा, जेम्स फ्रेजर। स्टीफन फर्स्ट के अनुसार रिलीजन शब्द लैटिन भाषा के रेलीगियर से बना है, इस रेलीगियर का क्या अर्थ है। ठीक है, इंग्लिश शब्द जो है रिलीजन, ये बना है रेलीगियर। आपने सुना होगा रेलीगियर म्यूचुअल फंड आता था बीच में, म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम था रेलीगियर। तो ये रेलीगियर का मतलब क्या होता है, ईश्वर का डर होना, बलि देना या यज्ञ करना, बांधना अर्थात मनुष्य को ईश्वर से संबंधित करना, अलौकिक शक्ति पर विजय प्राप्त करना। तो जो रेलीगियर शब्द होता है इसका मतलब होता है बांधना, यानी मनुष्य को ईश्वर से संबंधित करना, इसे कहते हैं रेलीगियर, और इसी से बना है रिलीजन। अगला क्वेश्चन, भारतीय संदर्भ में वैदिक धर्म में
अग्नि, सूर्य, इंद्र, वरुण आदि देवताओं की स्तुति और पूजा को धर्म की उत्पत्ति के विकास के किस सिद्धांत के सर्वोत्तम उदाहरण के रूप में देखा जाता है? तो ध्यान से प्रश्न को समझिए। बात हो रही है अग्नि, सूर्य, इंद्र, वरुण वर्षा के देवता हैं, ठीक है, वायु के देवता हैं, यानी प्रकृति के जो घटक हैं, ठीक है, उसकी बात हो रही है। जल के देवता हैं, ठीक है, आपके वर्षा के देवता हैं, या आप सूर्य की बात हो रही है, या हम कहते हैं कि भाई अग्नि की बात हो रही है, यानी प्रकृति के तत्वों की बात जब होती है तो फिर आंसर क्या आएगा? जीवटवाद, प्रकृतिवाद, प्राणवाद या समाजशास्त्रीय सिद्धांत। जब प्रकृति की पूजा की बात हो रही है तो आंसर क्या आएगा? प्रकृतिवाद। धर्म भावना से मिश्रित नैतिकता है, ठीक है। धर्म की ये विशिष्ट परिभाषा किस विचारक द्वारा प्रतिपादित की गई है? ठीक है, तो मिक्स एथिक्स या इमोशनल एथिक्स की बात जब आती है तो आंसर क्या आएगा? अभी आपने पढ़ा था। तो ये क्वेश्चन दोनों बार क्यों रखा गया? क्योंकि हर बार इसको अलग तरीके से पूछा गया है। आंसर एक ही है, लेकिन प्रश्न की जो फॉर्म है या प्रश्न की जो नेचर है उसको बदला गया है। बदलने से ये होता है, कभी कभी हम पूरी की पूरी इंग्लिश लाइन लिखी होती तो वो सिंपल होती है, हिंदी लाइन को हमेशा क्या किया जाता है? हिंदी लाइन को बदल बदल के पूछा जाता है, ठीक है। तो इमोशनल एथिक्स की जब भी बात आएगी तो आंसर क्या आएगा? मैथ्यू अर्नोल्ड आएगा। इमाइल दुर्खिम के अनुसार समाज ने समस्त विश्व की वस्तुओं और क्रियाओं को किन दो स्पष्ट परस्पर विरोधी भागों में विभाजित किया है? किसके अनुसार? दुर्खिम के अनुसार। तो दुर्खिम के अनुसार समाज ने विश्व की समस्त वस्तुओं को, समस्त क्रियाओं को दो भागों में बांटा हुआ है। अब ये दो भाग क्या हैं इसको भी समझ लीजिए। पहला पवित्र और अपवित्र, जादू और विज्ञान, अंतः समूह, बाह्य समूह, संरचना और प्रकार। अंतः समूह बाह्य समूह कहां से आ गया? ये तो समनर का विचार है सामाजिक समूह के प्रकारों में। जादू व विज्ञान की बात आती है तो ये पहुंच जाते हैं हम फ्रेजर पर, ये हम पहुंच जाते हैं मेलिनोवस्की पर। लेकिन जब बात आती है इमाइल दुर्खिम की, तो इमाइल दुर्खिम ने के अनुसार विश्व की समस्त क्रियाएं, समस्त वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है। एक है पवित्र और दूसरा है अपवित्र। आदिम संस्कृतियों में पाई जाने वाली सपना और मृत्यु यानी ड्रीम एंड डेथ जैसी घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर मानव शास्त्रियों ने किस सिद्धांत को विकसित किया है? ठीक है, जो हम सोते हैं तो हमें अपने पुरखों के या घटनाओं के सपने दिखाई देते हैं, ठीक है, हमें मृत्यु के बारे में ऐसी जो सोच होती है कि मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, इस प्रकार के जो विचार होते हैं, इसी ने धर्म की उत्पत्ति में योगदान दिया है। तो ये विचार किस प्रकार के विचार हैं? मैक्स मूलर का प्रकृतिवाद, टाइलर का आत्मावाद, जेम्स फ्रेजर का जादू का सिद्धांत, दुर्खिम का सामूहिक चेतना का सिद्धांत। स्वाभाविक सी बात है टाइलर का, ठीक है, आत्मावाद का सिद्धांत। धर्म की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब ध्यान समझिएगा, ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा पेपर बिगाड़ देता है। असत्य कथन पूछा गया है। धर्म अलौकिक और आपके पराप्राकृतिक शक्तियों में विश्वास पर आधारित है, ये तो सही बात है, धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास का नाम है। धर्म में कर्मकांड, पूजा पाठ, यज्ञ और प्रार्थनाओं के माध्यम से अभिव्यक्ति होती है, ये भी सही बात है। धर्म पूर्णता वैज्ञानिक तथ्यों, तर्क वितर्क और प्रयोगशाला के अनुभव पर आधारित होता है? नहीं। जब भी हम धर्म की विशेषता पढ़ते हैं तो हमेशा याद रखिए, धर्म में तर्क का महत्व नहीं होता, धर्म भावना प्रधान होता है, तर्क प्रधान नहीं होता है। धर्म के विचारों को आप प्रयोगशाला में इसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं, ये विश्वास का नाम है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी तो हो ही नहीं सकता। धर्म एक गहरा भावनात्मक और मानसिक पक्ष है, ये भी सही बात है। हमारा डर, हमारा भय, हमारा श्रद्धा, हमारा विश्वास से धर्म पैदा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही में इसका आंसर नहीं हो सकता, असत्य कथन है। गोल्डन वेबर ने धार्मिक अनुभूतियों के उस क्षण को क्या नाम दिया है जब व्यक्ति धर्म के प्रभाव में आकर एक विशेष प्रकार का रोमांच या आंतरिक कंपन महसूस करता है? कि भाई पहुंच गए आराम से, ठीक है, 21-22 किलोमीटर की यात्रा करके केदारनाथ धाम पहुंचे तो अलग से रोमांच महसूस हो रहा है कि चलो आज तो ट्रैकिंग करेंगे, चलो आज तो गोमुख का ट्रैक करते हैं, ठीक है, जहां से गंगा माता निकलती है, गंगा नदी का उद्गम होता है, वहां तक 24-25 किलोमीटर का ट्रैक करेंगे। तो व्यक्ति जब पहाड़ों को चढ़कर जब मंदिर तक पहुंचता है, ठीक है, धार्मिक स्थलों तक पहुंचता है या अमरनाथ की यात्रा करता है, तो जो रोमांच क्रिएट होता है इसको क्या नाम दिया गया है गोल्डन बीबर के अनुसार? ठीक है, तो गोल्डन बीबर कहते हैं कि ये सामूहिक चेतना है, ये धार्मिक स्पंदनशीलता, रिलीजियस थ्रिल है, ये कलेक्टिव न्यूरोसिस है और ये भावनात्मक संवेग है। सामूहिक चेतना की बात होती है तो दुर्खिम आंसर आता,
सामूहिक न्यूरोसिस की बात होती है तो सिगमंड फ्राइड का नाम आता है। सही आंसर क्या है? ठीक है, रिलीजियस थ्रिल शब्द का इस्तेमाल किया है। तो हिंदी मत पढ़िएगा, इसमें हमेशा याद रखिएगा पढ़ते समय रिलीजियस थ्रिल ये जो कॉन्सेप्ट है इसको पढ़ लीजिए। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि रिलीजियस थ्रिल की अवधारणा किसने दी है या रिलीजियस थ्रिल का विचार किसका है, तो आंसर क्या आएगा? गोल्डन वेबर। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है। विचारकों और उनकी पुस्तकों के निम्नलिखित युग्मों में से, ठीक है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? क्या पूछा गया है? नहीं है। एमाइल दुर्खिम द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, ईवी टाइलर प्रिमिटिव कल्चर, जेम्स फ्रेजर द गोल्डन बो, सिगमंड फ्राइड द प्रोटेस्टेंट एथिक इन द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो कौन सी किताब है जो संबंधित व्यक्ति की नहीं है? तो ये तो आप जानते हैं एलिमेंट्री फ्रॉम ऑफ रिलीजियस लाइफ, जिसमें इन्होंने बड़ा फेमस स्टेटमेंट दिया था कि समाज ही वास्तविक देवता है। किसने कहा था? इमाल दुर्खिम ने। प्रीमेटिव कल्चर डायलर की किताब है जिसमें इन्होंने आत्मावाद का सिद्धांत दिया। द गोल्डन बो जेम्स फ्रेजर की किताब है जिसमें इन्होंने जादू, विज्ञान और धर्म के बारे में बताया। और सिगमंड फ्राइड, ये सिगमंड फ्राइड की किताब नहीं है। द प्रोटेस्टेंट एथिक इन द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म मैक्स वेबर की किताब है। क्लियर? तो ये आंसर गलत है। इस मानव शास्त्रीय सिद्धांत को एनिमेटिज्म के नाम से जाना जाता है, जिसके अनुसार आदिम समाजों में माना, बोगा जैसी अमूर्त शक्तियों की पूजा की जाती थी। मैक्स मूलर का प्रकृतिवाद का सिद्धांत, मैरेंट का प्राणीवाद का सिद्धांत, टाइलर का जीववादी सिद्धांत और जेम्स फ्रेजर का जादू का सिद्धांत। देखिए, प्रकृतिवाद का सिद्धांत तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे आप किसी वस्तु की पूजा कर रहे हैं, प्रकृति की पूजा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, टाइलर का बात करें तो टाइलर आत्मा की बात करते हैं, वस्तु की बात नहीं करते हैं। जेम्स फ्रेजर की बात करें तो जेम्स फ्रेजर जादू की बात करते हैं। सही आंसर क्या आएगा? मैरन का प्राणीवादी सिद्धांत। ठीक है, मनुष्य मैक्स वेबर ने विश्व के 6 महान धर्मों का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला कि किस धार्मिक संप्रदाय की आचार संहिता ने आधुनिक पूंजीवाद के विकास में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है। तो अभी आपने किताब पढ़ी, कौन सी किताब थी? ठीक है, द प्रोटेस्टेंट एथिक इन द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1904-1905 में किताब पब्लिश हुई थी मैक्स वेबर की। और इसी किताब में उन्होंने बताया था किसके बारे में? प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म के बारे में, कि इसने किस प्रकार से आधुनिकीकरण में, औद्योगिकरण में और पूंजीवाद के विकास में योगदान दिया है। हाँ, पीएससी के दृष्टिकोण से देखिए, एमपीपीएससी कभी कभी बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ लेती है कि मैक्स वेबर ने कितने धर्मों का अध्ययन किया था। तो मैक्स वेबर ने 6 महान धर्मों का अध्ययन किया। इसमें भारत के 2 प्रमुख धर्म हैं, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, ये भी शामिल हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषार्थ व्यक्ति के लौकिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच संतुलन स्थापित करने वाला केंद्रीय नियामक तत्व माना जाता है? तो पुरुषार्थ की अवधारणा तो आपने पढ़ी थी, पुरुषार्थ वाले क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए थे। काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। तो कौन सा ऐसा पुरुषार्थ है जो पूरे लाइफ को बैलेंस करके चलता है? बताइए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष, ऐसे सिंपल क्वेश्चन ही गलत हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। अब देखिए, काम है, अर्थ है, धर्म है, मोक्ष है। तो मोक्ष तो वैसे भी क्या है? लक्ष्य है, कोई साधन नहीं है। पहली बात तो ये। ठीक है, सही आंसर क्या आएगा? धर्म। क्यों? क्योंकि काम और अर्थ किसके अनुसार होना चाहिए? धर्म के अनुसार होना चाहिए। तो ये माना जाता है कि अगर काम और अर्थ धर्म के अनुसार नहीं है तो मोक्ष की प्राप्ति में बाधा बन सकता है। इसलिए सब कुछ क्या है? धर्म पर टिका होना चाहिए। इसलिए धर्म को ही क्या माना गया है? इन सभी पुरुषार्थों के बीच में बैलेंस बनाने वाला एक कारक माना गया है, एक महत्वपूर्ण एलिमेंट माना गया है। जादू अपवित्र और धर्म पवित्र की श्रेणी से संबंधित है। यह वर्गीकरण और तुलनात्मक विश्लेषण किस समाजशास्त्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है? अब देखिए, एक स्टेटमेंट ये भी है कि धर्म विज्ञान अपवित्र है, जादू पवित्र है, ये भी कहा जाता है। ये दूसरे व्यक्ति का स्टेटमेंट है। लेकिन जादू अपवित्र है, विज्ञान सॉरी धर्म पवित्र है, ये किसका स्टेटमेंट है? ये क्वेश्चन भी बनता है। तो जेम्स फ्रेजर, मेलिनो मस्की, इमाइल दुर्खिम या रेडक्लिफ ब्राउन? हाँ, पूछिए, कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन नंबर जरूर लिखा कीजिए सभी लोग। हाँ मनोज जी, पूछिए, कोई भी डाउट है क्वेश्चन पूछिए।
मनोज जी, प्रश्न का जवाब देते समय प्रश्न का नंबर जरूर डालिएगा। कल के पेपर में नंबर नहीं आ पाया था, आपने देखा होगा। ठीक है, तो नंबर लिखा हुआ है, उसके हिसाब से जवाब दीजिएगा ताकि मालूम रहे, क्योंकि बहुत से लोगों ने आगे पीछे ज्वाइन करते हैं, कोई 10 मिनट पहले करता है, कोई 10 मिनट बाद करता है। तो जो स्क्रीन पे चल रहा होता है आप उसी के हिसाब से आंसर देना शुरू करते हैं, इसलिए। ठीक। तो जादू अपवित्र है, धर्म पवित्र है, ये विचार किसका है? ये विचार है दुर्खिम का। मेलिनोवस्की ने ट्रोबियांडा द्वीपवासियों के अध्ययन के आधार पर जादू के कौन से दो प्रमुख प्रकारों का उल्लेख किया है? कौन से दो प्रमुख प्रकारों की बात करी है मेलिनोवस्की ने? अनुकरणात्मक जादू, संक्रामक जादू, सफेद जादू, काला जादू, रक्षात्मक जादू, आक्रामक जादू, सामाजिक जादू और व्यक्तिगत जादू। तो कौन से दो प्रकार के जादू की बात करी है मेलिनोवस्की ने? जेम्स फ्रेजर की बात नहीं हो रही यहां पर, यहां बात हो रही है मेलिनोवस्की की। ठीक है, और ट्रोबियांडा द्वीप समूह पर अध्ययन भी किया था, ये भी आप पढ़ चुके हैं पहले ही। बहुत सही, सभी लोगों ने सही जवाब दिया है, बड़ा ही सामान्य सा प्रश्न है, सफेद जादू और काला जादू। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि काला जादू को भी दो भागों में बांटा है, याद रखिएगा वो दो भाग कौन से हैं। ठीक है, मेलिनोवस्की ने जादू को दो भागों में बांटा, सफेद जादू और काला जादू, व्हाइट मैजिक और ब्लैक मैजिक। अब इस ब्लैक मैजिक को भी दो भागों में बांटा हुआ है, तो जल्दी से जल्दी आंसर बताइए कि ब्लैक मैजिक को कौन से दो भागों में बांटा है मेलिनोवस्की ने। अगला स्टेटमेंट देखिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में जैसे 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 श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ता है, धर्म का पारंपरिक स्वरूप कमजोर होता जाता है। ठीक, क्योंकि सामूहिक चेतना का स्थान धीरे धीरे व्यक्तिगत चेतना और तर्क ले लेते हैं। बताइए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। दुर्खिम के अनुसार क्या कहते हैं दुर्खिम, क्या मॉडर्न सोसाइटी में क्या होता है, जैसे जैसे डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ता है वैसे वैसे धर्म का पारंपरिक स्वरूप कमजोर हो जाता है। ये तो सही बात है, स्टेट कथन तो सही है। कारण क्या है? क्योंकि सामूहिक चेतना का स्थान व्यक्तिगत चेतना और तर्क ले लेते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति श्रम विभाजन होता है तो व्यक्ति एक ही काम कर रहा होता है और उसके बाकी लोगों से उसका संपर्क कम हो जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी आ चुकी, व्यक्ति पारस्परिक निर्भरता तो है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति सेल्फ डिपेंड भी हो रहा है, केवल अपने बारे में सोचता है, अपने काम के बारे में सोचता है, उसे समूह के बारे में सोचने वाला विचार खत्म हो जाता है क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर हो गया है। क्लियर? तो ऐसे में कहीं ना कहीं व्यक्ति क्या होता है, व्यक्तिगत चेतना और तर्क का स्थान ले लेता है, अपने आधार पर अपने सोच के साथ चलने लगता है, सामूहिक चेतना खत्म होने लगती है और इसी के चलते धर्म कमजोर पड़ने लगता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, चले, किसी ने जवाब नहीं दिया अभी तक कि काला जादू जो दो भागों में बांटा गया है वो दो भाग कौन से हैं। ठीक है, मतलब पढ़ा ही नहीं अभी तक किसी ने भी, एक बार कम से कम मेलिनोवस्की तो अच्छे से पढ़ के याद कर लीजिए। टोटमवाद को धर्म का प्रारंभिक और आदिम स्वरूप मानते हुए दुर्खिम ने टोटम को किस रूप में परिभाषित किया है? अब टोटम तो पढ़ा ही आपने, अरुंटा जनजाति का अध्ययन करते हुए टोटमवाद की अवधारणा दी थी और टोटम को ही धर्म का प्रारंभिक स्वरूप माना था, किसने? दुर्खिम ने। तो यहां से प्रश्न पूछा गया है, दुर्खिम के अनुसार टोटम क्या है? ये केवल एक पशु और पौधे का प्रतीक है, ये कबीले की सामूहिक चेतना और एकता को अमूर्त और भौतिक प्रतीक है, ये आदिम मानव की बौद्धिक भूल का प्रतीक है, ये जादू को विज्ञान से जोड़ने वाली कड़ी है। तो सही आंसर क्या है? तो टोटमवाद तो आपने पढ़ा ही है, टोटमवाद एक ऐसी वस्तु हो सकती है, कोई प्रतीक हो सकता है, कोई पक्षी हो सकता है, हर वो चीज चाहे वो जीवित हो या सजीव हो या निर्जीव हो, टोटम हो सकती है, जिसके प्रति लोगों में एक सामूहिक एकता की भावना होती है, चेतना की भावना होती है, पवित्रता की भावना होती है, विश्वास की भावना होती है, इसी को ही टोटम कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और दुर्खिम ने जब अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया और अरुंटा जनजाति के अध्ययन के आधार पर उन्होंने ये विचार प्रकट किया कि टोटमवाद ही धर्म का प्रारंभिक स्वरूप था, यानी धर्म की उत्पत्ति की जो प्रारंभिक चरण है या प्रारंभिक प्रारंभ हुआ है धर्म का, वो टोटम से ही हुआ है। जेम्स फ्रेजर ने समानता के नियम, लॉ ऑफ सिमिलरिटी पर आधारित जादू को किस नाम से पुकारा है? ठीक है, संक्रामक जादू, अनुकरणात्मक जादू, दुर्भावनापूर्ण जादू या सकारात्मक जादू। तो यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि समानता के नियम की बात हो रही है कि धर्म की उत्पत्ति के संदर्भ में या धर्म के संदर्भ में या जादू के संदर्भ में समानता का नियम किसने प्रतिपादित किया है? तो जेम्स फ्रेजर ने दिया है। कौन सी किताब है? द गोल्डन बुक। अब समानता का नियम क्या कहता है, पहले इसको समझिए।
समानता का नियम यह कहता है कि अगर हम किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो उसी व्यक्ति की मूर्ति बनाकर उसको अगर हम टॉर्चर करेंगे तो सामने वाले व्यक्ति को भी क्या होगा, कष्ट होगा। जैसे सुनते ना बंगाल जादू, तो बंगाल का काला जादू कि गुड़िया बना ली, डॉल बना ली, ठीक है, और उसको नुकसान पहुंचाएंगे तो सामने वाले को भी क्या होगा, नुकसान होगा। इसे कहते हैं समानता का जादू। क्लियर? कोई समस्या? इसी को कहते हैं जेम्स फ्रेजर। जेम्स फ्रेजर का ये महत्वपूर्ण विचार, महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसे संक्रामक जादू कहेंगे, अनुकरणात्मक जादू कहेंगे, दुर्भावनापूर्ण जादू कहेंगे या सकारात्मक जादू कहेंगे। इसे कहते हैं, ठीक है, अनुकरणात्मक जादू। यानी अनुकरण करना, यानी सामने वाले को कष्ट पहुंचाना है तो उसकी कोई डॉल बनाकर, उसकी कोई मूर्ति बनाकर उसको कष्ट पहुंचाया जाए, इसे कहेंगे अनुकरणात्मक जादू। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्रीय शब्दावली में धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया का क्या अर्थ है? समाज में किसी नए धर्म की स्थापना होना, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर से धार्मिक संस्थाओं, विश्वासों के प्रभाव का कम होना, सभी व्यक्तियों द्वारा अनिवार्य रूप से एक ही धर्म को स्वीकार करना, राज्य द्वारा एक विशेष धर्म को राजधर्म घोषित करना। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि जब हमारी सोच क्या हो जाती है, साइंटिफिक होने लगती है, सोसाइटी साइंटिफिक टेम्परमेंट को बढ़ने लगती है, लोगों में चेतना बढ़ने लगती है, तर्क करने की क्षमता बढ़ने लगती है, लोगों का बौद्धिक विकास होने लगता है, लोग अंधविश्वास से हटकर और जीवन की हर गतिविधि में धार्मिक पक्ष से हटकर तर्क और सिद्धांतों पर आते हैं, लॉजिक की बात करते हैं। इसे कहते हैं धर्मनिरपेक्षीकरण। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। जब कोई व्यक्ति या समूह संकट काल के दौरान हिंदू समाज व्यवस्था में अपने वर्ण निर्धारित कर्तव्यों को त्याग कर जीवन रक्षा के लिए अन्य नियम या वैकल्पिक कार्यों को अपनाता है तो उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन बड़ा है लेकिन बहुत सिंपल है। धर्म के 3 प्रकार बताए थे हिंदू धर्म में, सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म और अपधर्म। तो क्या कहा गया है कि वर्ण निर्धारित कर्तव्यों को त्याग कर, यानी विशिष्ट धर्म को त्याग कर अन्य नियम या वैकल्पिक मार्गों को अपनाता है तो इसे क्या कहेंगे? यानी वो कहीं ना कहीं धार्मिक पथ से क्या हो रहा है, पथ से विमुख हो रहा है, सर्वाइवल की बात आ गई है, इसे कहा जाता है अपधर्म। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता जादू की तो है परंतु धर्म की नहीं है? अब देखिए यहां से पेपर थोड़ा बिगड़ना शुरू होगा। जादू की विशेषता तो है लेकिन धर्म की विशेषता नहीं है वो। क्या? अलौकिक शक्ति से संबंध, ये तो धर्म की विशेषता है। भावनात्मक संवेगों की उपस्थिति, ये भी धर्म की विशेषता है। अनिवार्य रूप से व्यवहारिक और उपयोगितावादी लक्ष्य और पवित्रता की धारणा, तो धर्म में पवित्रता की धारणा भी होती है, धर्म में अलौकिक शक्ति से संबंध भी होता है, धर्म में भावनात्मक संवेगों की उपस्थिति भी होती है। लेकिन जादू से अलग क्यों है? क्योंकि धर्म का लक्ष्य सामूहिक होता है, दया भाव रखना, अहिंसा रखना। ठीक है, ये धर्म भाव है। धर्म का कोई उपयोगी लक्ष्य नहीं होता कि हम इसलिए काम करेंगे क्योंकि इससे हमें कोई फायदा होगा। जादू का इस्तेमाल हमेशा उपयोगिता के आधार पर होता है कि अगर ऐसा करेंगे तो ये फायदा होगा, ये नुकसान होगा। लेकिन धर्म में ये सब नहीं देखा जाता। धर्म में होता है विश्वास, धर्म में होती है आस्था, जबकि जादू में होती है उपयोगिता, जादू होता है व्यवहारिक। जादू में हमेशा ये दिखा जाता है कि इससे मुझे फायदा होगा कि नुकसान होगा। क्लियर? इसलिए जादू क्या हो जाता है, धर्म इस मामले से अलग हो जाता है जादू के मामले से। तो ये विशेषता जादू की तो है लेकिन धर्म की नहीं है। अगला क्वेश्चन, जादू को विज्ञान की अवैध बहन किसने कहा है? जादू को विज्ञान की अवैध बहन किसने कहा है? ठीक है, मेलिनोवस्की, ईवी टाइलर, जेम्स फ्रेजर या आर आर मैरेंट। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन क्या था, जादू को विज्ञान की अवैध बहन किसने कहा है? मेलिनोवस्की, ईवी टाइलर, जेम्स फ्रेजर या मैरेंट ने? तो आंसर दी, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। ठीक है, सभी ने अलग अलग आंसर दिए हुए हैं। मेलिनोवस्की किसने लिख दिया? मेलिनोवस्की इन सब बातों में नहीं पढ़ते हैं, मैरिड भी नहीं पढ़ेंगे। टाइलर और फ्रेजर, इसमें से कंफ्यूजन होता है। सही आंसर है जेम्स फ्रेजर। ठीक है, ये छोटा सा स्टेटमेंट है लेकिन क्वेश्चन बन जाता है। हिंदू जीवन दर्शन में मोक्ष की अवधारणा का तार्किक अर्थ क्या है? अब देखिए, मोक्ष की अवधारणा का लॉजिकल अर्थ पूछा गया, लॉजिकल मीनिंग क्या है? स्वर्ग में भौतिक सुखों की प्राप्ति, पुनर्जन्म और कर्म के बंधनों से आत्मा की पूर्ण मुक्ति, समाज में उच्च संस्करण प्राप्त करना, केवल संन्यास आश्रम में प्रवेश करना। तो मोक्ष का मतलब क्या है? तो मोक्ष का मतलब होता है कि जीवन मरण के जो बंधन हैं
पुनः जन्म होना, फिर पूरा जीवन को भोगना, फिर जन्म लेना, तो इसी बंधन से मुक्त होना ही अपने आप को, अपनी आत्मा को इस बंधन से मुक्त करना ही मोक्ष माना गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा सुमेलिखित है? पवित्र और अपवित्र, आंतरिक और बाह्य जादू, धर्म का पूंजीवादी सिद्धांत, धर्म शोषितों की अफीम है। धर्म शोषितों की अफीम है, यहीं से पहली बात शुरू हो जाती है, कार्ल मार्क्स का विचार है। धर्म का पूंजीवादी सिद्धांत, द प्रोटेस्टेंट एथिक इन द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म की बात करी है किसने? मैक्स वेबर ने। आंतरिक और बाह्य जादू, पवित्र और अपवित्र, तो पवित्र और अपवित्र की बात कौन करते हैं? दुर्खिम करते हैं। ठीक है, और आंतरिक और बाह्य जादू, काला जादू, सफेद जादू जिसे हम कहते हैं, ये विचार किसका है? ये विचार है मेलिनोवस्की का। तो सही आंसर क्या होगा? 2, 4, 1, 3। क्लियर? तो पवित्र अपवित्र की बात किसने करी है? दुर्खिम ने। आंतरिक और बाह्य जादू की बात किसने करी है? मेलिनोवस्की ने। धर्म का पूंजीवादी सिद्धांत किसने दिया? मैक्स वेबर ने। और धर्म शोषितों की अफीम है किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने। यानी 2, 4, 1, 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। किस विचारक का मत है कि धर्म मानव समाज के समूचे एकीकरण का मुख्य स्रोत है, क्योंकि ये साझा मूल्यों और सामाजिक मापदंडों को एक पवित्र वैधता प्रदान करता है? अब देखिए, धर्म को लेकर और धर्म की भूमिका को लेकर ये परिभाषा दी गई है। पेपर यहां से बिगड़ सकता है क्योंकि ये परिभाषा, इतनी सारी परिभाषाएं नहीं पढ़ी जा सकती, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए पहले। धर्म मानव समाज के समूचे एकीकरण, एक इंटीग्रेशन की बात हो रही है, एकीकरण का मूल स्रोत है, क्योंकि ये साझा मूल्यों और सामाजिक मापदंडों को पवित्र वैधता प्रदान करता है। अब इंटीग्रेशन की बात आती है तो ये शब्द आता है एगिल मॉडल। ठीक है, याद आ गया? एगिल में आई का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन करना, समाज को जोड़ने की कोशिश करना, नहीं तो पूरी सामाजिक व्यवस्था क्या हो जाएगी? बिखर जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि आप सारी परिभाषाएं नहीं पढ़ सकते, आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो अगर आपने इंटीग्रेशन को फोकस कर लिया कि समाज व्यवस्था को बनाए रखने की, धर्म व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश करता है, और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बात होती है एगिल मॉडल की, जो किसने दिया था? पार्सन ने दिया है। जैसे ही शब्द आया, अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आपको आंसर आपका मालूम पड़ गया। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन डरना नहीं है, ऐसे प्रश्नों को पहले समझना है कि पूछा क्या जा रहा है। बहुत से लोग कहते हैं रट्टा मार लो। रट्टा क्या? कब तक रट्टा मार लोगे? समाजशास्त्र में हर एक टॉपिक में 50 परिभाषाएं हैं, कितनी परिभाषाएं आप याद कर लोगे? क्लियर है? तो पहले बेसिक चीजों को समझ लीजिए। संपर्क के नियम पर आधारित जादू को जेम्स फ्रेजर ने क्या नाम दिया है? अब देखिए, अभी आया तो समानता की बात हो रही थी, अब संपर्क की बात हो रही है। तो समानता की बात ये कहती है, अनुकरणात्मक जादू कहते हैं जिसे हम, कि भाई एक व्यक्ति का, अगर हम कहते हैं ना कि समानता है, कि उसकी अगर मूर्ति बनाई जाए और उसको पिन चुबाई जाए तो सामने वाले को भी पिन चुभेगी। और संपर्क का नियम यह कहता है कि अगर जिसको हमने कष्ट पहुंचाना है, उसके संबंधित वस्तु को अगर हम क्या कर लें, अपने पास रखकर उस पर जादू टोना करें, तो सामने वाला बीमार पड़ जाएगा, सामने वाले को कष्ट होंगे। कहते हैं ना, उसका लकी चार्म है, उसका ब्रेसलेट है, उसके ये कपड़े हैं। बहुत से लोग कपड़ों को या चप्पल को या बालों को किसी व्यक्ति को लेकर उस पर जादू टोना करवाते हैं। इसी को जेम्स फ्रेजर ने क्या नाम दिया है? अनुकरणात्मक जादू, संक्रामक जादू, श्वेत जादू या अमूर्त जादू। नाम एक ही है, अनुकरणात्मक जादू। उसी में दो बातें करी हैं, या तो हम संबंधित व्यक्ति की मूर्ति बनाकर उसको कष्ट पहुंचाते हैं, या तो हम संबंधित वस्तु जो संपर्क से जुड़ी वस्तु है, उस वस्तु को ले लेते हैं और उस पर हम अपने जादू टोना करते हैं। लेकिन जादू का नाम क्या है? अनुकरणात्मक जादू ही कहलाता है। गलती से भी संक्रामक जादू शब्द का इस्तेमाल मत कर दीजिएगा। ठीक है, अगला है, मैक्स वेबर के द्वारा प्रतिपादित तार्किकीकरण जगत के विमोहन की प्रक्रिया को सीधा संबंध किससे है? यानी जब समाज रैशनल हो जाता है, समाज में आपके कहीं ना कहीं तर्क करने की क्षमता बढ़ने लगती है, लॉजिकल पावर बढ़ने लगती है, साइंटिफिक टेम्परमेंट डेवलप होने लगता है, तो मैक्स वेबर के अनुसार या उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया में क्या होता है? धार्मिक कट्टरता के बढ़ने से होता है, आधुनिक समाज में चमत्कारिक और अलौकिक शक्तियों के प्रति अंधविश्वास के क्रमिक अंत से इसका मतलब है, धर्म के नए स्वरूप में पुनरुत्थान होने से इसका मतलब है, या प्राचीन जादू टोने के पुनर्जीवित होने से इसका मतलब है? नाम से स्पष्ट है, तार्कीकरण। यानी जब सोसाइटी रैशनल हो जाती है, यानी लॉजिकल हो जाती है, तो कहीं ना कहीं जो चमत्कार हैं, अंधविश्वास हैं, इसके प्रति क्या होता है? इसके प्रति
कहीं ना कहीं अंधविश्वास के प्रति लोगों में चेतना कम होने लगती है। लोग अब अंधविश्वास को या कहीं ना कहीं जादू टोने पर विश्वास खत्म होने लगता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं तार्कीकरण। हिंदू सामाजिक व्यवस्था के त्रिवर्ग में कौन से पुरुषार्थ समाहित किए गए हैं? ये तो बड़ा सामान्य सा प्रश्न है। तो त्रिवर्ग में क्या है, ध्यान समझिएगा। चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। बाकी तीन साधन हैं, लेकिन मोक्ष साधन नहीं है, मोक्ष लक्ष्य है, इसलिए उसको अलग किया गया है। तो धर्म अर्थ काम ये क्या कहलाते हैं? इसे कहते हैं त्रिवर्ग। इसमें मोक्ष शामिल, सॉरी, धर्म अर्थ काम, इसमें मोक्ष शामिल नहीं होता। मेलिनोवस्की के अनुसार आधुनिक समाजों में जादू का मुख्य प्रकारात्मक उद्देश्य क्या है? क्योंकि प्रकारवादी है मेलिनोवस्की, तो स्वाभाविक सी बात है। और जादू को भी इन्होंने क्या देखा है? इसका फंक्शनल अप्रोच से देखा है। तो जादू के प्रकारात्मक पर्पस क्या होता है मेलिनोवस्की के अनुसार? समाज में बल संघर्ष पैदा करना, अनिश्चितता और अज्ञात के भय के क्षणों में मानव के मानसिक तनाव को कम करना, उसे मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करना, विज्ञान की खोजों का विरोध करना, या कबीले के मुखिया की राजनीतिक शक्तियों को बढ़ाना। स्वाभाविक सी बात है, प्रक्रियात्मक पर्पस की बात हो रही है और प्रक्रियात्मक काम है, फंक्शनल अप्रोच की बात हो रही है, तो जादू का पर्पस सही रूप में देखा होगा। तो मेलिनोवस्की कहते हैं कि जादू में भले ही 50 कमियां हैं, जादू काला जादू, सफेद जादू, कुछ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं जब अनिश्चितता की स्थिति आती है, व्यक्ति में भय की स्थिति आती है, तो कहीं ना कहीं वो जादू का सहारा लेता है अपने मनोवैज्ञानिक संतुष्टि के लिए। क्लियर? समाजशास्त्री रॉबर्ट विलाहा द्वारा प्रतिपादित नागरिक धर्म की अवधारणा का क्या तात्पर्य है? अब देखिए, यहां पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनकर डेटाबेस क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो सिविल रिलीजन यानी नागरिक धर्म की अवधारणा किसने दी है? रॉबर्ट विलाहा ने दी है। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन गया। अब रॉबर्ट विलाहा के अनुसार नागरिक धर्म है क्या? धर्म का मतलब हम लोग क्या समझते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ठीक है, यही हमारे हिसाब से धर्म है। लेकिन एक होता है सिविल रिलीजन, जैसे ठीक है हमारी आस्था है हमारे तिरंगे के प्रति, हमारे संविधान के प्रति। हम 26 जनवरी, 15 अगस्त को एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। यानी जब हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा राष्ट्रीय नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग है, हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, इनके प्रति जो हमारी आस्था है, विश्वास है, यही हमारा सिविल रिलीजन कहलाता है। तो केवल शहरों में रहने वाले लोगों का पारंपरिक धर्म नहीं, किसी आधुनिक राष्ट्र के गैर धार्मिक विश्वास, प्रतीक जैसे राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और उत्सव, जिन्हें समाज एक पवित्र धार्मिक श्रद्धा के रूप में देखता है। राज्य द्वारा प्रायोजित कोई विशिष्ट धार्मिक संप्रदाय या ग्रामीण धर्म का शहरीकरण होना। तो नागरिक धर्म का मतलब क्या होता है? जो आधुनिक मॉडर्न सोसाइटी में जो हमारे तिरंगा है, हमारे जो राष्ट्रीय पर्व है, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस है, ठीक है, इसे हम जो पर्व के रूप में मनाते हैं, यही हमारा नेशनल, यही हमारा सिविल रिलीजन कहलाता है। और इस सिविल रिलीजन का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? रॉबर्ट विलाहा ने दिया है। यह विश्वास कि पेड़ पौधे, नदियां, चट्टानों और अन्य प्राकृतिक जड़ वस्तुओं में भी एक विशिष्ट चेतना या आत्मा निवास करती है, मानव शास्त्र में किस नाम से जाना जाता है? अब देखिए, बहुत से लोग केवल क्या करेंगे, पेड़ पौधे, नदियां, चट्टान देखते ही आंसर लगा देंगे प्रकृतिवाद, पेपर बिगड़ जाएगा। वो प्रकृतिवाद की बात नहीं हो रहा है, बात कर रहा है कि पेड़ पौधों में, नदियों में, सब में एक आत्मा होती है, सब में एक चेतना होती है। इसलिए प्रश्न का आंसर प्रकृतिवाद से चेंज हो जाएगा और क्या बन जाएगा? टाइलर का आत्मावाद। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आत्मावाद। निम्नलिखित में से किसने धर्म के समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन के अंतर्गत संप्रदाय, पंथ और चर्च के बीच सैद्धांतिक अंतर को स्पष्ट किया है? अब देखिए, गलती से भी धर्म के समाजशास्त्र की बात हो रही है और धर्म की उत्पत्ति का समाजशास्त्रीय सिद्धांत दिया था दुर्खिम ने, तो बहुत से लोग दुर्खिम आंसर लगा देंगे, क्योंकि आपके हिसाब से क्या है? दुर्खिम सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि समाजशास्त्र का, धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत दुर्खिम ने दिया है। लेकिन पहले ध्यान समझिए, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन के माध्यम से धर्म के 3 कैटेगरी बांटी हैं। ठीक है, किसने? मैक्स वेबर ने और अनसॉल्व टोलस ने। इन्होंने कहा है कि धर्म में 3 प्रकार के संप्रदाय होते हैं, एक होता है संप्रदाय, एक होता है पंथ और एक होता है चर्च। ये किसका वर्गीकरण है? ये मैक्स वेबर और टोलेस्टस का वर्गीकरण है। जब कोई समाजशास्त्री किसी धार्मिक उत्सव का अध्ययन इस दृष्टिकोण से करता है कि वह उत्सव समाज के सदस्यों के बीच सामूहिक दृढ़ता और सामाजिक सामंजस्य को कैसे बढ़ाता है,
तो वे किस परिप्रेक्ष्य का उपयोग कर रहा है। यानी आप धर्म को इस दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि धर्म कितना लाभकारी है, धर्म के समाज में क्या फायदे हैं, यानी आप धर्म के कार्यों की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब कौन सी अप्रोच होगी, आपकी अप्रोच होगी प्रक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य, यानी फंक्शनल अप्रोच होगी, क्योंकि आप धर्म के प्रक्रियात्मक पहलू की बात कर रहे हैं। क्लिफर्ड गीज ने धर्म को किस रूप में परिभाषित किया है। क्लिफर्ड गीज हम यूजीसी नेट में पढ़ते हैं यूनिट नंबर 1 में, ठीक है। और क्लिफर्ड गीज की जो बात आती है, उन्होंने कई बार तो बस फोकस किया है, इंडोनेशिया के बाली में अध्ययन भी किया क्लिफर्ड गीज ने। तो क्लिफर्ड गीज के अनुसार वो धर्म को किस रूप में देखते हैं, आर्थिक अधिसंरचना के अंग के रूप में, प्रतीकों की सांस्कृतिक प्रणाली के रूप में, केवल एक न्यूरोटिक भ्रम के रूप में, या आदिम विज्ञान के एक स्वरूप के रूप में। तो सही आंसर क्या होगा, प्रतीकों की एक सांस्कृतिक प्रणाली के रूप में देखते हैं। आपने देखा होगा दुनिया में बहुत से धर्म के प्रतीक होते हैं, जैसे हम स्वास्तिक है, ठीक है, हम स्वास्तिक को पूजते हैं। दुनिया भर में स्वास्तिक को प्रतिबंध होगा, लेकिन भारत में स्वास्तिक धार्मिक प्रतीक है, ठीक है। या बहुत से अलग अलग जगहों पर देखिए क्रॉस का पूजा होती है, कहीं कोई दूसरा चिन्ह की पूजा होती है। तो हमेशा प्रतीकों का इस्तेमाल होता है धर्म में अपने विचारों को आगे बढ़ाने के लिए, और प्रतीकों के प्रति श्रद्धा भी होती है लोगों में। अगला क्वेश्चन, हिंदू जीवन दर्शन के अंतर्गत ऋण त्रय, 3 मूल सामाजिक आध्यात्मिक ऋणों में निम्नलिखित में से कौन सा ऋण शामिल नहीं है। ठीक है, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और समाज ऋण। देखिए वैसे ऋण 5 प्रकार के हैं, लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि समाजशास्त्र की ज्यादातर किताबों में, क्योंकि धार्मिक ग्रंथों में 5 प्रकार के ऋण बताए गए हैं, लेकिन समाजशास्त्र की अधिकांश किताबों में, मेरे ख्याल से विक्रम जी ने ये प्रश्न किया भी था इससे पहले, कि अगर प्रश्न आ जाए तो क्या क्या लिखेंगे, ठीक है, या क्या आंसर लगाएंगे। देखिए मूलतः धर्म शास्त्रों में 5 प्रकार के ऋण की बात हुई है, ठीक है। एक तो देव ऋण होता है, ऋषि ऋण होता है, पितृ ऋण होता है, एक होता है भूत ऋण, और एक होता है अतिथि ऋण। कुल मिला के 5 प्रकार के ऋण होते हैं, क्योंकि इन्हीं को 5 ऋणों को चुकाने के लिए 5 प्रकार के यज्ञ की बात की गई है। तो 5 यज्ञ हैं और ऋण 3 कैसे हो सकते हैं। लेकिन सामान्यतः समाजशास्त्री किताबों में 3 प्रकार के ऋणों की बात होती है, ठीक है, जिसमें शामिल नहीं है कौन, समाज ऋण। क्लियर। धर्म के संदर्भ में पवित्रता की धारणा की प्रमुख समाजशास्त्रीय विशेषता क्या है। पवित्रता की बात हो रही है, ये वस्तुओं के अपने आंतरिक भौतिक गुणों में पाई जाती है। ये समाज द्वारा आरोपित एक सामूहिक चेतना और सामाजिक परिभाषा है, जो कुछ वस्तुओं को असाधारण और पूजनीय बना देती है। ये पूर्णतः व्यक्तिगत और वैज्ञानिक प्रयोगशाला सिद्ध होती है। इसका समाज के नैतिक मूल्यों से कोई संबंध नहीं होता। तो पहली बात तो धर्म के संबंध में पवित्रता की धारणा दी किसने है, इमानुएल दुर्खिम की अवधारणा है, ठीक है। और ये पवित्रता की धारणा कहां से जुड़ी हुई है, ये सामूहिक चेतना से जुड़ी हुई है। जब किसी वस्तु के प्रति, जब किसी प्रतीक के प्रति, ठीक है, हमारी सामूहिक चेतना जुड़ जाती है, तो उस वस्तु को हम क्या मानने लगते हैं, पवित्र मानने लगते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में बहुत सारे बर्तन हैं, उन बर्तनों में 3-4 लोटे भी होंगे, ठीक है, लेकिन एक लोटा ऐसा होता है, या छोटा सा तांबे का लोटा होता है, जो आप पूजा के घर में, ठीक है, पूजा के कक्ष में रखते हैं। उस लोटे को आप बाकी बर्तनों से अलग रखते हैं, है तो वो भी लोटा, घर में बाकी लोटे हैं उसकी तरह ही तांबे का दूसरा लोटा भी है, लेकिन उस लोटे को आप पवित्र मानते हैं, क्योंकि वो आपकी पूजा घर में रखा है, आपके भगवान के दर्शनों में, उनकी मूर्तियों के या उनके मूर्तियों के सामने, दर्शन के सामने रखा हुआ है। यानी ये कहीं ना कहीं उसके प्रति, पूरे परिवार के प्रति, उस लोटे के प्रति क्या हो गई, एक सामूहिक चेतना आ गई कि नहीं ये भगवान के बर्तन हैं, ये भगवान के कपड़े हैं, इसे बाकी चीजों से अलग रखो, ये पवित्र है। ये जो सामूहिक चेतना आई परिवार की, उस कपड़े के प्रति, उस बर्तन के प्रति, उस थाली के प्रति, ठीक है, उस कपड़े के प्रति, यही सामूहिक चेतना क्या है, यही है पवित्रता की धारणा, जो किसने दिया है, दुर्खिम का महत्वपूर्ण विचार है। यानी सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। तो ये है आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़े धर्म से जुड़े 50 प्रश्नों को जानने और समझने का प्रयास किया। किसी भी प्रश्न में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। एजुकेशन पॉलिसी के चलते, ठीक है, कई बड़े पैमाने पर आजकल देखिए जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर कॉलेज खोले जा रहे हैं, तो प्रोफेसरों की संख्या तो पूरी करनी पड़ेगी। इसीलिए क्या होगा, बड़े पैमाने पर भर्तियां निकलेंगी, लेकिन वो तभी एग्जाम आपका क्लियर हो पाएगा जब आपकी तैयारी पूरी होगी। बहुत से लोग इंतजार करते हैं, आप देखते हैं कि 1 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया, सिलेक्ट 50 लोग भी नहीं होते। कारण क्या है, वो 50 लोग वो हैं जो सही में पढ़ाई कर रहे थे, 1 लाख लोग वो हैं जो केवल टाइम पास करते हैं, जो केवल इंतजार करते हैं कि नोटिफिकेशन आएगा तब किताब खोलेंगे, तब हम पीडीएफ मंगा लेंगे, तब हम टेलीग्राम पे जाएंगे, पीडीएफ सर्च कर लेंगे, फिर हम कोचिंग को फोन करेंगे कि हमें नोट्स दे दो, हमें ये दे दो, ठीक है। ऐसे सिलेक्शन नहीं होता।
जैसे बहुत से लोग अभी भी आप जागे, जैसे सेट वालों की तो मजबूरी है, सेट का रिजल्ट अभी एक हफ्ते पहले आया, तो उनके पास मजबूरी है। लेकिन बहुत से लोग तो दिसंबर में नोटिफिकेशन आया था, अभी तक किताब ही नहीं खोली है। वो 4-5 पेपरों की तैयारी एक साथ करते हैं कि हम पीएससी का प्री भी दे दें, हम स्टेट पीएससी भी दे दें, हम ये भी दे दें, हम कांस्टेबल का एग्जाम भी दे दें। फिर हमारे नोटिफिकेशन दिसंबर में आ चुका है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तैयारी अभी तक शुरू नहीं हो पाई। और आप फोन करते हैं कि सर आप कंटेंट दे दो, आप पीडीएफ दे दो, पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, आप घर नोट्स बचा दो। ऐसे लोग 1 लाख की नौकरी के लिए नहीं बने हैं। तो रिवाइज डेट क्यों बढ़ेगी? डेट बढ़ने के हिसाब से तैयारी मत किया कीजिए। ठीक है, एग्जाम को पीएससी ने दिसंबर 24 दिसंबर को नोटिफिकेशन आया था, दिसंबर में पीएससी ने तारीख दे दी है कि 2 अगस्त को एग्जाम लेंगे। तो एग्जाम है ही कितना छोटा सा सिलेबस ही है इसका। पहले हम बहुत सारे प्रयोग करते हैं, पहले हम सोचते हैं कि चलो पहले 15-20 10-12 किताबें खरीद लेते हैं, फिर किताबों को 1 महीने बाद समझ में आता है किताबों तो हमसे बसती नहीं है। फिर हम टेलीग्राम पे जाते हैं, फिर 50 पीडीएफ डाउनलोड करते हैं, फिर समझ में आता है कि पीडीएफ से भी काम नहीं होने वाला, क्योंकि समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है। फिर हम पता करते हैं कि कौन ऐसा टीचर है जो 500 रुपये में पढ़ाने वाला हूँ, 499 में पढ़ा दे, ठीक है 1000 में पढ़ा दे, क्योंकि 7000 8000 फीस वाले से तो 500 वाला अच्छा पढ़ा देगा। फिर हमको फीस के हिसाब से देखना शुरू करते हैं, और ऐसे करते करते 2.5 से 4 महीने निकाल देते हैं। फिर आखिरी के हम बचते हैं 1-1.5 महीना। फिर 1-1.5 महीने में हम तैयारी करते हैं, और फिर मंदिर मंदिर जाना तैयारी शुरू करते हैं कि भगवान सिलेक्शन करा दो हमारा। ये प्रोसेस चलती है हर जगह पर। तो मुलाकात होगी आपसे अगले लेक्चर में, नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। अगले लेक्चर में यूनिट नंबर 9 में जनसंख्या से जुड़े टॉपिक्स पर 50 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।